उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक पुरानी सुनसान हवेली थी जिसे गांव वाले काल कोठरी कहते थे। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब चीखें सुनाई देती हैं और जो भी वहां गया वो या तो कभी लौटा नहीं या पागल हो गया। कई वर्षों तक वह हवेली वीरान पड़ी रही। एक दिन शहर से कुछ युवा डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने आए। राहुल, नेहा, विशाल और अनन्या। उन्हें लोक कथाओं पर आधारित फिल्म बनानी थी। गांव वालों ने उन्हें रोका, लेकिन उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा, यह सब अंधविश्वास है। रात के 11 बजे वे चारों कैमरा और टॉर्च लेकर हवेली में घुसे। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था और दीवारों पर जाले लटक रहे थे। चारों ओर अजीब सी सड़ांध फैली थी। उन्होंने कैमरा चालू किया और जगह जगह घूमने लगे। तभी अचानक विशाल की टॉर्च बंद हो गई। शायद बैटरी डाउन है, उसने कहा। तभी नेहा को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे जैसे वे अंदर गए, अजीब आवाजें आने लगीं, किसी के रोने की, जंजीरों के घसीटने की। तभी एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। राहुल ने कैमरा घुमाया और कैमरे में एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत दिखाई दी, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा जला हुआ था। सभी चौंक गए। नेहा चीखते हुए भागी, लेकिन फर्श पर गिर पड़ी। उसके पैरों को किसी ने जकड़ लिया था। विशाल उसे बचाने दौड़ा, पर वो जैसे गायब हो गई। अब केवल 3 लोग बचे थे। वे किसी तरह एक कमरे में जाकर छिप गए। तभी दीवारों से खून बहने लगा और कमरे का तापमान अचानक गिर गया। अनन्या कांपते हुए बोली, हमें यहां से निकलना होगा। पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया और ताले लग गए। राहुल ने खिड़की तोड़ने की कोशिश की। तभी वही औरत फिर से प्रकट हुई। इस बार उसने जोर से चिल्लाया, ये मेरा घर है, तुम सब मरोगे। तीनों बेहोश हो गए। सुबह गांव वाले हवेली के बाहर पहुंचे। अंदर जाकर देखा तो केवल राहुल अचेत अवस्था में मिला। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और वह बस एक ही बात बड़बड़ा रहा था, वो वापस आएगी, वो वापस आएगी। नेहा, विशाल और अनन्या का कोई सुराग नहीं मिला। वे आज तक लापता है। गांव वालों ने हवेली को फिर से सील कर दिया। अब वहां कोई नहीं जाता और जो भी उस रात का जिक्र करता है उसकी रूह कांप उठती है। कहते हैं आज भी रात के तीसरे पहर वहां से औरत के रोने की आवाज आती है और कोई दरवाजा धीरे से खुलता है